सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने जिले के सभी नागरिकों को शांति और सतर्कता बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान ना दें और कोई भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति दिखाई दे तो उसे तत्काल 112 या स्थानीय पुलिस को सूचित करें। एएसपी त्रिपाठी ने स्पष्ट किया कि कानून को हाथ में लेने की कोशिश करने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सभी जनपद वासियों से अपील है कि किसी भी प्रकार के संदिग्ध व्यक्ति दिखने पर इमीडिएटली यूपी 112 पर सूचना दें और पुलिस को सूचना दें। कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में ना ले, अन्यथा उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। हमारे द्वारा सभी प्रधानों को मीटिंग लेकर बताया गया है, इसके बारे में बताया गया है कि जो आपकी ग्राम सुरक्षा समितियां हैं उनका गठन करें। जो ग्राम चौकीदार हैं उससे भी बात की गई है कि वो भी एक्टिव रहें और सभी लोगों से अपील है कि किसी प्रकार की अफवाहों से बचें। संदिग्ध व्यक्तियों के केस में इमीडिएटली जो हमारा पुलिस का नंबर है उस पर कॉल करें। पीआरवीज़ को और जो हमारी 112 की गाड़ियां हैं, जो पुलिस की थाने की गाड़ियां हैं, चौकी गाड़ियां हैं, सभी को बताया गया है कि इस तरह के इवेंट्स में वो इमीडिएटली वहां पर मौके पर पहुंचेंगे और वैधानिक कार्रवाई करेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी आज अयोध्या पहुंची। सर्किट हाउस में उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर नकल विहीन परीक्षा योजना, जर्जर विद्यालयों की मरम्मत और नए शैक्षणिक सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। राम मंदिर भूमि पूजन की वर्षगांठ पर उन्होंने कहा कि हमारे रामलला अपने भवन में विराजमान हो चुके हैं। यह हमारे वीर सपूतों के बलिदान का परिणाम है। उन्होंने भूमि पूजन के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करते हुए श्रद्धा प्रकट की। साथ ही डिम्पल यादव के अपमान और उस पर अखिलेश यादव की चुप्पी को लेकर मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि यह वोट की राजनीति है। डिम्पल सिर्फ सांसद नहीं, एक महिला भी हैं और यह अपमान पूरे महिला समाज का है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की चुप्पी शायद किसी राजनीतिक परिस्थिति का परिणाम है, लेकिन अन्य सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं और यह मुद्दा केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि महिला सम्मान का है। अब सत्र शुरू हो गया है हमारा पढ़ाई का, और इसकी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की संख्या बढ़े, ये भी सारा देखना है। और ये भी देखना है कि जो हमारे परीक्षा केंद्र बनेंगे उनमें किसी प्रकार की कोई कमी ना आवे, बाद में फिर परेशानी होती है। तो परीक्षा केंद्र बहुत ही अच्छी प्रकार से देख के भली भांति बनाए जाएं, जिससे कहीं नकल का मामला ना आ पाए। तो ये सारी बातें अधिकारियों के बीच में होनी हैं पढ़ाई को लेकर। देखो, जर्जर विद्यालय तो बरसात में तो गिरने की संभावना रहती है, लेकिन जर्जर की कोई अपनी स्थिति नहीं होती, वो कभी भी गिर सकते हैं। उनको लेकर हमारी सरकार संवेदनशील है, शिक्षा विभाग पूरा संवेदनशील है और उसकी व्यवस्था की गई है कि जहाँ जर्जर भवन हैं उनकी ठीक से मरम्मत कराई जाए, ये जिम्मेदारी दी गई है। नहीं, इसको तो हम बहुत भव्यता से देखते हैं कि जो विगत कितने वर्षों से राम मंदिर बने, हमारे रामलला अपने भवन में विराजमान हों, इसके लिए कितने हमारे सपूतों ने अपना बलिदान किया, कितने हमारे लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने अपना बलिदान किया। आज उनका बलिदान सफल हुआ, इसके लिए सभी लोग प्रभावित हैं और सब खुश हैं। देखो, ये उनका अपना, ये वोट की राजनीति है। हाँ, पीडीए की बात करते हैं तो क्या उसी की वजह से नहीं कह रहे? ये वोट की राजनीति है और सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां हैं। किन परिस्थितियों के आधार पर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन और सब लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि ये प्रश्न ये नहीं है कि डिम्पल यादव जो हैं वो सपा की सांसद हैं। प्रश्न इस बात का है कि वो महिला हैं और किसी महिला का अपमान सभी महिलाओं के ऊपर आता है। इसीलिए सभी लोग उनका साथ दे रहे हैं, भले ही अखिलेश जी ना बोले, ये उनकी अपनी कुछ परिस्थिति। राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर अयोध्या में फिल्म 695 का भव्य प्रदर्शन किया गया। अरुण गोविल द्वारा अभिनीत इस फिल्म को फिल्म थिएटर में साधु संतों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने देखा। यह फिल्म राम जन्मभूमि आंदोलन के 500 वर्षों के संघर्ष पर आधारित
आधारित है, जिसमें रामलला की मूर्ति प्रकट होने से लेकर 6 दिसंबर 1992 के विवादित ढांचा गिराने, 9 नवंबर 2019 के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय और 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन तक की घटनाओं को दर्शाया गया है। फिल्म का नाम 695 इन्हीं 3 ऐतिहासिक तिथियों को जोड़कर रखा गया है। फिल्म में कई प्रमुख फिल्मी हस्तियों ने अभिनय किया है। ट्रस्ट महासचिव चंपत राय ने बताया कि फिल्म में कुछ दृश्य काल्पनिक हो सकते हैं, लेकिन इतिहास को यथासंभव सजीव रूप से प्रस्तुत किया गया है। फिल्म के दौरान कई दृश्यों पर थिएटर में जय श्री राम के नारे भी गूंज उठे, जिससे माहौल भक्तिमय हो गया। आज ये जो फिल्म बनी हुई है, निश्चित तौर पे ये फिल्म देख के लगता है जो सत्यता भगवान श्री राम जन्मभूमि कितने संघर्षों के बाद बनी है। इसमें तमाम संत साधुओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। संपूर्ण भारतवर्ष के जो हिंदुओं की आस्था का केंद्र भगवान श्री राम जन्मभूमि, श्री रामलला कैसे श्री राम जन्मभूमि में विराजमान हुए, ये सब इस फिल्म में दिखाई दिया। और इसमें ये भी दिखाया गया कि जो विदेशी आक्रांत आए, हमारे भगवान श्री राम जन्मभूमि, इतनी महान राम जन्मभूमि को तोड़ के उन्होंने उस पर मस्जिद बना दी थी। लेकिन जो सत्यता, जो बात सत्य है, सत्य को कोई आईना दिखाया नहीं जा सकता। भगवान श्री राम की जन्मभूमि थी, सुंदर कोर्ट का फैसला उसमें दिखाया जाता है, संतों का संघर्ष दिखाया जाता है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं एवं बीएचपी के नेताओं और संतों के एवं संपूर्ण भारतवर्ष के हिंदुओं की आस्था के द्वारा भगवान श्री राम की जन्मभूमि को पुनः निर्माण हुआ, दिव्य और भव्य निर्माण हुआ। राम जन्मभूमि तो रहा और दिव्य और भव्य बन गया, और जो सही बात थी वही कोर्ट ने भी निर्णय दिया, ऐसा इस फिल्म में दर्शाया गया। ये अधिक सभी पूरे विश्व के हिंदुओं को इसको देखना चाहिए। वास्तव में दिव्य और भव्य फिल्म है, एक फिल्म नहीं, ये हकीकत जो इसमें दिखाया गया वो हकीकत है, और ये संपूर्ण विश्व के हिंदुओं की आस्था है। इस फिल्म में भी जैसे भगवान श्री राम जन्मभूमि में आस्था है, भगवान श्री राम के चरित्र में आस्था है, हमको लग रहा है उसी प्रकार इस फिल्म में भी संपूर्ण विश्व के हिंदुओं की आस्था होगी। जय सिया राम। धन्यवाद। श्याम जी, ये जो मूवी आपने बनाई, आज का दिन क्यों इसको सिलेक्ट किया गया था, और कौन कौन लोग यहाँ पर इस मूवी को देखने आए थे? देखने के बाद क्या प्रतिक्रिया उन्होंने दी आपको, क्या कहे, क्या कहा? जैसा कि आज 5 अगस्त है, तो 5 अगस्त हम हिंदू समाज के लिए बहुत ही विशेष दिन है, ऐसा हम मानते हैं। हमारी फिल्म का नाम रखा गया है 695 695। 6 का अर्थ 6 दिसंबर 1992, जिस दिन वो विवादित ढांचा विध्वंस हुआ अयोध्या में। 9 का अर्थ 9 नवंबर 2019, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम आदेश हिंदू पक्ष में आया। और 5 अगस्त, जो कि तारीख आज भी है, 5 अगस्त 2020 को माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, युग पुरुष के द्वारा भूमि पूजन किया गया था। उसी प्रकार से ये 3 अंक हम हिंदू समाज के लिए बहुत ही पवित्र अंक बन गए हैं। 500 वर्षों के हिंदू समाज के इस संघर्ष को इस फिल्म में दिखाने का प्रयास किया गया है। कैसे कैसे बलिदान हुए, कैसे हमारे हिंदू योद्धाओं ने अपनी प्राणों की आहुति तक दी। कोर्ट का जो न्याय हुआ हिंदू पक्ष में, उस न्याय को दिखाया गया इस फिल्म के माध्यम से। टाट से लेके ठाट के बीच की कहानी इस 695 द अयोध्या फिल्म में दिखाई गई है पूरी। माननीय चंपत राय जी, जो मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख भी हैं और विश्व हिंदू परिषद के बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके आदेश पे ही आज यहाँ अवध मॉल के सिनेमा हॉल में इस फिल्म का विशेष शो रखा गया था। यह फिल्म जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होगी, और मैं पूरे विश्व के हिंदू समाज से आह्वान करता हूं कि इस फिल्म को अवश्य देखें, ताकि आने वाली पीढ़ी को हम बता सकें कि कैसे 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 बलिदान हुए, किस संघर्ष से निकलकर हम लोगों ने ये लड़ाई को जीता है और यहाँ भव्य मंदिर बन पाया है। कौन कौन से कलाकार ऐसे थे जी अरुण गोविल जी, जिनको हम नाम से तो जानते ही हैं, जैसे ही उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रभु श्री राम सामने खड़े हो गए हैं। ऐसे अरुण गोविल जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, बहुत अच्छे रोल में हो रहे।
और अशोक समर जी, के रैना साहब, मनोज जोशी जी, गोविंद नामदेव जी, अखिलेंद्र मिश्रा जी, काफ़ी सधे हुए एनएसडी और एफटीआई पास आउट काफ़ी वरिष्ठ कलाकार, सब बहुत ही अनुभवी कलाकार, सबका साथ मिला। और इस अयोध्या में भी सभी ने हमको बहुत, यहाँ के डीएम, यहाँ के पुलिस विभाग ने सबका काफ़ी सहयोग मिला। हमने यही आपका बजट क्या रहा अगर देखें इस फिल्म को लेकर, कितने बजट की पूरी फिल्म रही और आगे की बजट का जो समय लगा इसको? हाँ, इसको बनाने में लगभग 1.5 साल बना। इस फिल्म को कंप्लीट करने में लगभग 1.5 साल की पूरी मेहनत लगी पूरी टीम की। लगभग 250 लोग यहाँ पर, हम पूरी यूनिट लेके मुंबई से यहाँ अयोध्या लेके आए। उनके यहाँ रहने की, खाने की सब व्यवस्था, फिर अलग अलग स्थानों पे उसकी शूटिंग करना, कोशिश की कि भाई जब वो गोलीकांड हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, हम उसी लोकेशन पे उस सीन को फिल्माएं। ऐसा हमारे जो डायरेक्टर योगेश भारद्वाज जी, रजनीश बेरी जी ने पूरा प्लानिंग किया था। तो कहीं ना कहीं इस फिल्म को जब आप देखेंगे तो आपको एकदम पूरा वो जीवंत दिखेगा दृश्य, कैसे कोठारी बंधु अपने घर से निकलकर एक एक ईंट लेकर आए थे। अगर बात करें इस फिल्म को लेकर, बजट की बात ऐसा है कि अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग काम है, कुछ चीज़ें अभी भी चल रही हैं, तो इस पर फिर बाद में हम कुछ बता पाएंगे। जय श्री राम। क्या नाम आपका? श्याम चावला हूँ मैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में मंगलवार को धराली, सुखिम टॉप और हरसिल क्षेत्र में 3 जगह बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। धराली गांव के पास खीर गंगा नदी से आई बाढ़ से 20 से 25 होटल और होम स्टे मलबे में दब गए। कई मकान तिनके की तरह बह गए, लोग लापता हो गए। तेज बहाव से खीर गंगा और तिलगाड़ नदी उफान पर आ गई। गंगोत्री हाईवे बंद कर दिया गया है। 4 धाम यात्रा और टूरिस्ट सीजन के चलते क्षेत्र में बड़ी संख्या में पर्यटक और तीर्थयात्री मौजूद थे। बाढ़ का यह भयावह वीडियो सामने आया है, जिसमें होटल और लॉज पूरी तरह से सेकेंड में बहते हुए नजर आ रहे हैं। जिला प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भी निर्देश दिए हैं कि प्रभावितों को हर संभव मदद की जाए। माधवी फाउंडेशन और प्रभु नेत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को ग्राम पंचायत दौलिया में 10वां निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 60 से अधिक ग्रामीणों की आंखें की जांच की गई और उन्हें निःशुल्क दवाइयां व चश्मा नंबर दिए गए। इस दौरान 19 मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयनित भी किया गया, जिनका निःशुल्क फेको विधि से ऑपरेशन बुधवार को किया जाएगा। मरीजों के आने जाने, भोजन और देखरेख की व्यवस्था भी माधवी फाउंडेशन द्वारा की जा रही है। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान राधा कैलाश भट्ट सहित कई जनप्रतिनिधि व सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। डॉक्टर अंकित गुप्ता और उनकी टीम ने शिविर में अपनी सेवाएं दी। माधवी फाउंडेशन अध्यक्ष पीयूष जोशी ने कहा कि सेवा ही संकल्प है। इसके तहत आगे भी इस तरह के चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाएंगे। आज माधवी फाउंडेशन के अंतर्गत प्रभु नेत्रालय द्वारा आंखों की जांच का एक शिविर लगाया गया, जिसमें करीब 60 लोगों ने अपने नेत्रों की जांच कराई है तथा इसमें से लगभग 12 लोगों को ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया है, जिनका सारा खर्चा संस्था व प्रभु नेत्रालय के द्वारा किया जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छी पहल है सभी ग्रामवासियों के लिए। ऐसे कैंप बार बार लगते रहने चाहिए। धन्यवाद। आज माधवी फाउंडेशन द्वारा प्रभु नेत्रालय के सौजन्य से यहाँ पर निःशुल्क नेत्र जांच शिविर जो है लगाया गया है और इस नेत्र जांच शिविर में प्रभु नेत्रालय और माधवी फाउंडेशन के सौजन्य से सभी जो मरीज हैं, अभी तक 12 मरीज जो है मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए चयनित हुए हैं। इसके अलावा 60 लोगों से ऊपर लोग अभी तक जांच करा चुके हैं, जिनको निःशुल्क दवाइयाँ भी हम लोगों के द्वारा दी जा रही हैं और ये आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इनका सबका इलाज कर रहे हैं लोग और आगे इस पहल को लगातार जारी रखा जाएगा। पूरे विधानसभा स्तर पर हम लोग ये ऐसे कैंप्स भविष्य में हेल्थ कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं और इस प्रकार की नेक पहल लगातार जारी रहेंगी। धन्यवाद। बिजनौर के मंडावर मार्ग पर भारी जलजमाव के कारण रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। प्रभारी निरीक्षक मंडावर थाना मौके पर मौजूद हैं और स्थिति की निगरानी पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार पानी उतरने के बाद ही रास्ता दोबारा खोला जाएगा। यात्रियों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की गई है। स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।